माधुरी की शादी होती है। माधुरी के ससुराल में सब लोग बहुत खुश होते हैं। माधुरी को ससुराल में सब लोगों का प्यार मिलता है। उस बड़ी सी फैमिली में एक नौकरानी भी रहती थी। कमला को इस घर में काम करते हुए 15 साल हो गए थे। कमला ने अपने काम से सब लोगों का दिल जीत लिया था। कोई उसे नौकरानी के नाम से नहीं बुलाते थे और कमला पे सब लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। एक दिन माधुरी किचन में होती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं अपना खाना अपने रूम में लेके जा रही हूँ। वो नौकरानी है ना कमला, वो मेरे खाने को बहुत ध्यान देती है। वो तो हर वक्त मुझे नज़र लगाती रहती है और सुना है नौकरानियों की नज़र बहुत बुरी होती है। माधुरी की ये बात सुनकर सावित्री को बहुत बुरा लगता है। नहीं बहू, कमला ऐसी नहीं है। हम उसे अपनी फैमिली का सदस्य मानते हैं और भला कमला को इस घर में काम करते हुए 15 साल हो गए हैं। हमें कभी नहीं लगा कि ये गैर है और ये नौकरानी है। बहू, तूने आज नौकरानी बोला है तो बहुत बुरा लगा। माधुरी अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती है। माधुरी बहुत ही सखियाई होती है। माधुरी को यही लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ तो मुझे सब लोग नज़र लगाते हैं। तभी माधुरी के कमरे में कमला आ जाती है और बोलती हैं, माधुरी भाभी, तुम्हें मालकिन बुला रही हैं। कुछ मेहमान आए हैं तुम्हें देखने। अच्छा कमला, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैंने तो माँ जी से मना करा था मेरे कमरे में कोई नहीं आए, फिर भी तुम्हें भेज दिया। माधुरी बाहर जाकर मेहमानों में बैठ जाती है। अरे वाह सावित्री, तू तो अपनी बहू चांद का टुकड़ा लाई है। तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। सावित्री, अपनी बहू की नज़र ज़रूर उतरवा लेना। अभी इसकी नई शादी हुई है, कुछ लोग इसे नज़र लगाते होंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। हमारी ये कमला है ना, ये नज़र बहुत अच्छी से उतारती है। जिसकी भी ये नज़र उतारती है उसे नज़र नहीं लगती फिर। सुन बहू, तू अभी इस घर में नई आई है, अपने खाने पीने का ध्यान रखा कर। किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। ये घर के नौकर होते हैं ना, ये बहुत ध्यान देते हैं। ऐसा न हो तुझे नज़र लग जाए तगड़ी वाली। और इस कमला से तो बहुत ही बच के रहना, ये नज़र की बहुत बुरी है। तेरे पहनने ओढ़ने पे ये नज़र ज़रूर लगा देगी। माधुरी एक तो सखियाई थी, फिर वो पड़ोसन भी उसे चढ़ा देती हैं। फिर कमला से और ज़्यादा दूरी बनाने लगती है। ऐसी ही माधुरी की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सब लोगों को बहुत बुरा लगता है। एक दिन माधुरी की तबीयत खराब हो जाती है। माधुरी निखिल से बोलती है, निखिल देखो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हाथ पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कमला मुझे नज़र लगाती है। जब भी मैं कपड़े पहनती हूँ ये मुझे घूर घूर के देखती है। अरे माधुरी, तुम कैसी बातें कर रही हो? कमला हमारे घर की एक सदस्य है और भला अपनों की नज़र कैसे लग सकती है? ये गर्मी का मौसम है, इसकी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है। और प्लीज़ ये मन का मैल ज़रूर निकाल दो। मुझे तो लग रहा है इस वहम में तुम ज़रूर बीमार हो जाओगी। तभी कमला आ जाती है। लाओ माधुरी दीदी, मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ, क्या मालूम तुमने नज़र लग गई हो। कमला माधुरी की नज़र उतार देती है और कमला माधुरी का पूरा दिन ख्याल रखती है। माधुरी भाभी, अब तुम्हें कुछ आराम मिला कि नहीं नज़र उतारने से? नहीं कमला दीदी, मेरी तबीयत तो और ख़राब लग रही है। अच्छा, जो अभी डॉक्टर दवाई दे के गए हैं मैं तुम्हें वो ला के देती हूँ, वो खा लेना, फिर आराम हो जाएगा। और मैं तुम्हें काढ़ा भी बना दूँगी। कमला माधुरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, टाइम पे दवाई देती है। माधुरी बैठे बैठे ये सब देख रही थी। माधुरी कमला से बोलती है, कमला दीदी, मैं तुम्हें कल से देख रही हूँ, तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र है। तुम घर का काम तो छोड़ देती हो पर मेरे फ़िक्र बहुत ज़्यादा कर रही हो। सॉरी दीदी, मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा था। पर हाँ, मुझे आज पता चल गया कभी अपनों की नज़र नहीं लगती और ये नज़र वाला वहम भी मेरे मन से निकल गया। अगर मुझे नज़र लगी होती तो मेरी नज़र उसी टाइम पे सही हो जाती। ये मौसम की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है।
माधुरी का ये बदलाव देखकर घर वाले सब बहुत खुश होते हैं और अब माधुरी का मन का वहम निकल जाता है। माधुरी कमला से बहुत अच्छे से पेश आने लगती है।